गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पीडियाट्रिक का टॉपिक रहेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको बोलते हैं कंजेशन। हार्ट और फेलियर, हार्ट का अपना फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, हार्ट का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को आगे सप्लाई कराना। बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड है, मेटाबॉलिक नीड को पूरी करना। और बॉडी की मेटाबॉलिक नीड कैसे पूरी होती है, जब ब्लड सप्लाई आगे होगा। ब्लड सप्लाई आगे होगा तो O2 की सप्लाई होगी और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी। ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉमन पीडियाट्रिक इमरजेंसी, इट इंडिकेट इन एडुकेट कार्डिक आउटपुट। जब प्रॉपर कार्डिक आउटपुट नहीं होगा तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है वो पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगी, न्यूट्रिएंट की सप्लाई है प्रॉपर नहीं होगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन ए कार्डिक आउटपुट एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्ट्रेस नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। मतलब मेटाबॉलिक नीड के हिसाब से उसका कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, उसकी जो मेटाबॉलिक नीड है वो ज़्यादा है और कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होगी, जिससे क्या होगा, इनएबिलिटी टू रिसीव द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल कैविटी एट लो प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। तो कुल मिला की बात यह है कि जो वेंट्रिकल्स में या तो कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड आगे पुश कम होगा। ठीक है। या फिर वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि ब्लड का अमाउंट ही कमा रहे हैं, तो वेंट्रिकल में ब्लड का अमाउंट ही कमाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है। तो कोजेज क्या लिखे हुए हैं, कोजेज इन्फेंट में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मैंने शायरी पढ़ा दी आपको, यदि हो मायोकार्डिटिस। मायोकार्डियम का काम क्या है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। यदि मायोकार्डियम में कोई इन्फ्लामेशन हो तो ये देखने को मिलेगा। कावासाकी डिजीज विद कोरोनरी एक्लूजन। कावासाकी डिजीज में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज में एक्लूजन हो जाता है जैसे लाइकिस। ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगी। परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न है उसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो पल्मोनरी वेसल्स उसमें हाइपरटेंशन है, तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड कम आएगा। और जब लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड कम आएगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। ठीक है। यहाँ पे ब्लड कम आएगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रही है। प्रोटीन यूरिया हो रहा है मतलब एल्ब्यूमिन बाहर निकल रहा है, और एल्ब्यूमिन का काम क्या था, ब्लड के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखना। तो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। एनीमिया और इन्फेक्शन, तो इन सभी कंडीशन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। आगे है चिल्ड्रन में क्या क्या कोज रहेंगे। चिल्ड्रन में पहला कोज है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर है तो रोमेटिक फीवर में क्या होगा, हार्ट वाल में प्रॉब्लम रहेगी। जब हार्ट वाल में प्रॉब्लम रहेगी तो कार्डिक आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। वाल है वो प्रॉपर ओपन नहीं होंगे तो कार्डिक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा। रोमेटिक हार्ट डिजीज में ये रहेगा। ये रोमेटिक फीवर एक्यूट कंडीशन है, रोमेटिक हार्ट डिजीज क्रोनिक कंडीशन है। सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन, यदि हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है मतलब बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम है, ब्लड का अमाउंट कम है तो क्या होगा, हार्ट के पास ब्लड कम आएगा, और हार्ट के पास ब्लड कम आएगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, जिसके कारण जो मेटाबॉलिक नीड है बॉडी की वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और क्या लिखा हुआ, मायोकार्डिटिस लिखा हुआ है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या लिखी है उसकी, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, और कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, हार्ट के अंदर होगा। तो टेकिकार्डिया होगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन होगा और मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी होगी। अब वर्क हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो सेल की साइज है वो बढ़ जाएगी, हाइपरट्रोफी होगी, और ब्लड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर डायलेशन देखने को मिलेगा। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो कार्डिक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, किडनी के पास ब्लड कम जाएगा। जब किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा। किडनी सोचेगी कि बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम है तो क्या होगा, सोडियम का वाटर का रिटेंशन होगा, और सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, फ्लूइड का ओवरलोड होगा। जब फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है और ओलिगो यूरिया हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो जो वेंट्रिकल में जो फ्लूइड है उसका बैक फ्लो होगा। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में जो फ्लूइड है आगे जा नहीं रहा तो पीछे जाएगा तो खा जाएगा एट्रियम में आएगा, और यहाँ से एट्रियम में आएगा, और यहाँ से खा जाएगा सुपीरियर वेना की में जाएगा, और यहाँ से इन्फीरियर वेना की में जाएगा, और यहाँ से खा जाएगा पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा। तो यहाँ कहा जाएगा लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में आने के बाद पल्मोनरी एडिमा करवाएगा, सुपीरियर वेना की में जाएगा तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा करवाएगा, पप्पी फेस करवाएगा। इंफीरियर वेना की में जा रहे हैं तो क्या करवाएगा,
एंकल एडिमा करवाएगा, एसाइटिस करवाएगा, ऑर्गेनोमेगाली करवाएगा। तो सिस्टमेटिक विनस कंजेक्शन और पल्मोनरी कंजेक्शन। सिस्टमेटिक में क्या होगा? पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, फेशियल पप्पीनेस, राइज जेवीपी। ये क्यों मिल रहा है? ये मिल रहा है सुपीरियर वेना केवा में कंजेशन हो रहा है उसके कारण। राइज जेवीपी, हिपेटोमेगाली, लीवर की साइज है वो बढ़ रही है। एसाइटिस, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी। स्क्रोटल एडिमा, स्क्रोटम है वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। बाइलेटरल, दोनों पैर में पिटिंग एडिमा हो जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है? वेट गेन होगा। नेक का वेन है, जो नेक की वेन है वो डिस्टेंस हो जाएगा, वहाँ से डिस्टेंशन देखने को मिलेगा उसमें। टेकीपनिया, टेकीपनिया क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। चेस्ट रिट्रैक्शन, मतलब चेस्ट का अंदर धस जाना, तो चेस्ट का अंदर धस जाना देखने को मिलेगा। नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी, ग्रंटिंग देखने को मिलेगी, कफिंग देखने को मिलेगी, विजिंग देखने को मिलेंगी। तो ये साउंड है जो भी रेस्पिरेशन वाले सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे। टेकीपनिया हो जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, रेल साउंड मिलेगी चेस्ट के अंदर। क्या मिलेगी? रेल साउंड मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है बच्चा। तो ये सिम्टम सभी में सेम रहेंगे, चेस्ट रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, कफ, विजिंग, टेकीपनिया। तो ये सारे सब कुछ देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या लिखा हुआ है? फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन ऑफ द वीक पेरिफेरल नर्व, पाल्पेशन ऑफ द वीक पेरिफेरी पल्सेज विद कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। यदि हम एक्सट्रीमिटी में जो पल्सेज है, पेरिफेरी पल्सेज है, उनको पाल्पेट कर रहे हैं तो कोल्ड फील होगी, ठीक है, और वीक फील होगी। मतलब अपन जो पेरिफेरी को पाल्स कर रहे हैं, मतलब हाथ लिया पेशेंट का हाथ लेने के बाद एक तो वो ठंडा होगा, उसकी जो पल्स है वो बहुत वीक फील होगी, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है तो ब्लड का अमाउंट कम आएगा, ब्लड का अमाउंट कम आएगा तो पल्सेज जब बहुत वीक होगी। कैपिलरी रिफिल टाइम पुअर मिलेगा, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम मिलता है बिलो 3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकेंड से ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब बच्चा शॉक में जा रहा है। कैपिलरी रिफिल टाइम कैसे करते हैं? स्टर्नम जो प्रोसेस है, स्टर्नम प्रोसेस में जो चेस्ट के पास में जो जिफोइड प्रोसेस है, जिफोइड को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करने के पश्चात विद इन 3 सेकेंड यदि वो नॉर्मल हो रही है तो कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल है। यदि 3 सेकेंड से ज़्यादा समय ले रहा है तो नॉर्मल है, मतलब बच्चा शॉक में जा रहा है। एस्कल्टेशन करने पर क्या मिला? क्रैकिंग साउंड एंड विजिंग साउंड, ठीक है। सब कि मैंने आपको क्रैकल साउंड मिलेगा और विजिंग साउंड देखने को मिलता है। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में क्या शो होगा? कार्डिक एनलार्जमेंट शो होगा और पल्मोनरी कंजेशन शो होगा। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैनेजमेंट की ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। इसका जो मैनेजमेंट है वो स्टेप से करेंगे। पहला रिड्यूस द वर्क लोड ऑन हार्ट। जब कार्डिक पे हेड लोड कम कर देंगे, वर्क लोड कम कर देंगे तो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगी। डायूरेटिक दे दी हमने तो क्या होगा? फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? एडिमा में रिलीफ मिलेगा, एडिमा डिक्रीज हो जाएगा ना, तो कार्डिक जो वर्क लोड है वो कम करेंगे। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मायोकार्डियम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इम्प्रूव कार्डिक परफॉर्मेंस, कार्डिक की परफॉर्मेंस है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इम्प्रूव कार्डिक परफॉर्मेंस। करेक्ट द अंडरलाइंग कोज। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ सकती है? ड्रग आती है डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है हार्ट फेलियर के अंदर, तो उसको देंगे तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो रिड्यूसिंग द हार्ट वर्क, कार्डिक के ऊपर जो वर्क है उसको कम करना है, तो पेशेंट की एक्टिविटीज उसको लिमिट कर देना है, पेशेंट को सेडेटिव दे देना है ताकि नींद आ जाए। नींद आने के ऊपर क्या होगा? कार्डिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। एनीमिया तो उसको ट्रीट करना है, फीवर को ट्रीट करना है और पेशेंट को ऑटो लगा देनी है, वेंटिलेशन पर रख देना है। उसके पश्चात जो एडिमा को कम करने के लिए क्या करेंगे? जो RAS सिस्टम एक्टिव हो रहा था, सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा था, उसको उठाने के लिए ACE इनहिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे, ठीक है। उसमें क्या आ गया? एनालप्रिल, केटोलप्रिल, बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्या होता है? मेटाप्रोलोल और कैविडोरियोल, प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल। ये क्या करते हैं? हार्ट के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है, बॉडी में हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको दूर करेंगे। हार्ट के अंदर वर्कलोड कम हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? डिजोक्सिन रहेगी। डिजोक्सिन कौन सी ग्रुप का है? डिजिटलीज। तो 0.04 mg प्रेटर में भी के अंदर, 0.08 mg इन्फेंट के अंदर और 0.06 mg 1 से 3 साल के बच्चे के अंदर।
तो प्रीटर बेबी के अंदर 0.04, इन्फेंट के अंदर 0.08 और 1 से 3 साल का बेबी है वहाँ 0.06 देंगे। mg डोज 0.04 mg, 0.08 mg, 0.06 mg। और हार्ट पे वर्कलोड कम करने के लिए डाययूरेटिक में फ्रूसेमाइड की डोज कितनी है? 1 से 3 mg पर kg पर डे, ओरली और पेरेंटरली। स्पाइरोलेक्टोन 1 mg पर kg ओरली, 1 mg पर kg ओरली देंगे। डाइट में क्या रहेगा? लो सॉल्ट फॉर सोडियम रिस्ट्रिक्शन एंड आयरन कंटेनिंग फूड। ठीक है, तो जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक टॉपिक और रहा है, रोमेटिक फीवर। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ द लक।